हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 2024 जुलाई में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस ऑर्चर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं। अगर आप बुक परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के इसको परचेज़ कर सकते हैं या फिर अमेज़न से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। सो लेट्स सी एक्वेरियस। Okay, 2 of cups, very good. Ace of cups, so far so good. 6 of cups, very good. 9 of cups, सारे कप्स हैं भाई। क्या चल रहा है एक्वेरियस? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्पाइसी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट कार्ड। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। वैसे साइन यहाँ पे बहुत कमी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है वर्गो, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं आ सकते, आएंगे शायद से। ओके, सो आ गए। यस, हर्मिट कार्ड है यहाँ पर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप किसी पर्सन को लेकर के बहुत सोच रहे हैं। आप लगातार इस पर्सन को सोच रहे हैं कि क्या आपको इस पर्सन के साथ स्टार्ट कर लेना चाहिए या नहीं। आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपको इस पर्सन से कुछ पॉजिटिविटी मिल रही हो रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, या ऑफ़र हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से। तो आप पहले से ही तैयारी करके चल रहे हैं कि अगर ये पर्सन आपको प्रपोज़ करता है या फिर आप इस पर्सन को अप्रोच करते हैं तो क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए बेहतर होगा या नहीं। आपके मन में ये चीज़ घूम रही है। तो आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या आपको रियली में नीड है इस रिलेशनशिप की या नहीं, या फिर ये पर्सन आपके लायक है भी या नहीं। सो द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनका मुझे दिखाई दे रहा है कि वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे हैं। इसी वजह से शायद देरी आ रही है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो अंदर ही अंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफीटेड सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने शायद उनको एक तरह से रिजेक्ट किया है या फिर इग्नोर किया है किसी चीज़ को लेकर के। इस वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। सो मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है आपके लिए। 5 ऑफ सोर्ड से उनको आप पे गुस्सा भी आ रहा है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने आपसे शायद कोई मौका मांगा था लेकिन आपने उनको मौका नहीं दिया किसी भी तरह से। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं अगला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अब अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि लाइक व्हाट कैन बी डन, क्योंकि शायद वो ऑलरेडी आपको अप्रोच कर चुके हैं।
और आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया है, तो वो स्टक हो गए हैं। उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। ना तो आपने हाँ में जवाब दिया, ना तो आपने ना में जवाब दिया। सो यस, वो अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने उनके लिए अब कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड से। सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड है। 3 ऑफ सोर्ड से उनको अब ये चीज़ लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अभी भी अपने दुख में हैं, अपने पास्ट को लेकर के बहुत चिंतित हैं, आपको लेकर के आप पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, आप हील नहीं कर रहे हैं अपने आप को, उनको ये लगता है। और जो कि कुछ हद तक ट्रू भी है। एक्वेरियस, आप इस नई शुरुआत को अपनाने से डरते हैं क्योंकि आपके अंदर अभी भी वो दर्द है, वो पेन है जो आपने पास्ट रिलेशनशिप में देखा है। 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं। वो आपको ये जो पेन है 3 ऑफ सोर्ड, इससे रिलीफ दिलाना चाहते हैं। ये आपको हील करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको ये शो करना चाहते हैं कि हाँ, लॉयल पर्सन भी होते हैं आपकी लाइफ में, अगर आप उनको अलाउ करते हैं तो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको इस हफ्ते में भी हो सकता है कॉफ़ी के लिए पूछें, या फिर कहीं बाहर डिनर के लिए, और ये आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। ओके, ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। ये म्यूचुअल फीलिंग्स जानना चाहते हैं कि आप और उनमें क्या कॉमन है, क्योंकि इनको और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो, क्योंकि आप स्पीक अप कर ही नहीं रहे हैं, वो इसी वजह से अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। 2 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं कि दे लव यू। ओके, सो यस, ये म्यूचुअल लव है, ये ट्रू लव है। अगर आपको अभी तक शक है तो सो इनको अलाउ करें अपनी बात कहने के लिए। ओके, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। सो अपनी एक नई शुरुआत का ऑफ़र आपको दे सकते हैं। डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं, आपसे अपने प्यार को शेयर कर सकते हैं, आपके साथ जो ये फील करते हैं वो चीज़ आपको बताने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपके हाँ का वेट है इस पर्सन को। ओके, 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर थिंकिंग सो मच ऑफ यू। ओके, बेसिकली ये पर्सन आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनके अंदर क्या कमी है, जबकि उनके अंदर कोई कमी है ही नहीं। कायदे से आप ही कहीं ना कहीं टाइम ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से। ओके, 6 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो 9 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, 9 ऑफ कप्स का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ओके, आप अगर उनकी लाइफ में आ जाते हैं तो इससे बड़ा चीज़ उनकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकती। वो इतना कुछ मानते हैं आपको। ओके, सो दे वांट टू सेलिब्रेट विद यू। आपके साथ वो घूमना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, लेकिन आप अभी इस चीज़ के लिए उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं अभी अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड से आप अब ऐसा बनाना चाहते हैं अपने आप को कि आपको कोई हर्ट ना कर पाए। आप अपने आप को अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप ने आपको पूरी तरह से झकझोर के रख दिया है, तोड़ करके रख दिया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अभी आसपास और भी ऑफ़र्स हैं अदर देन दिस पर्सन, और भी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करने में भी प्रॉब्लम आ रही है कि आप किसको चूज़ करें।
इस नए पर्सन को चूज़ करें या फिर कुछ और लोग जो आपको नए नए लोग अप्रोच कर रहे हैं उनमें से किसी को चूज़ करें। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन अभी आप कोई भी चॉइस नहीं ले रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये आपको सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र भी देने के लिए तैयार है। नाइट ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपसे अब कमिटमेंट लेने के लिए आ रहे हैं। ये पर्सन आपको आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं बैठ कर के। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से एक स्लो मूवमेंट मैं देख रहा हूँ उस पर्सन की टूवर्ड्स। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। जजमेंट कार्ड यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि यस, आप भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आप जल्दी ही नई शुरुआत करने वाले हैं इस पर्सन के साथ। मे बी इसी पर्सन के साथ या फिर कोई और भी हो सकता है, लेकिन हाँ, मुझे ज़्यादातर केसेस में ये दिखाई दे रहा है कि आप इसी पर्सन के साथ जो आपको प्रपोज़ करने वाले हैं उनके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप रीस्टार्ट करने के बारे में लगातार सोच रहे हैं। यस, आप रिकन्सिलिएशन नहीं कहूँगा इसको, रीस्टार्ट ऑफ द लव रिलेशनशिप, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर है। सो बेसिकली आपको अवेकनिंग भी हुई है। बेसिकली आपको अब ये चीज़ महसूस हो रही है कि हाँ, अब आपको नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, नई लव लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। कब तक आप इसी पास्ट एनर्जी में रहेंगे और नई शुरुआत से दूर भागते रहेंगे। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। सो यहाँ पर है द चैरियट एज एन आउटकम एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये पर्सन जल्दी चाहते हैं आपसे कमिटमेंट। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स ये हैं बेसिकली। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आप रिप्रेजेंटेड हैं और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है, तो ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ओके, और ये पर्सन गाइडेड है आपके टूवर्ड्स और आपको पाना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको आपके लिए ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं और इस बार इनका एक्शन दिखाई देगा आपके टूवर्ड्स। ओके, सो द चैरियट कार्ड से ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं और विक्ट्री चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। डिसर्नमेंट। ओके, सो अभी आपको जो एक तरह से अनक्लियर है इस रिलेशनशिप में, जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें अब चेंज होने वाली हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि चेंज आपकी लाइफ में एंटर हो चुका है एंड नाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। लेकिन हाँ, ये समझ लीजिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके नज़रिए को पूरी तरह से बदल करके रख देगा, आपके लिए एक नई शुरुआत लाएगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो एक्वेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आपको अमेज़न का लिंक भी मिल जाएगा और मेरी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। दोनों में से किसी से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।